क्या ईर्ष्या का जहर एक वंश को नष्ट कर सकता है? आज हम सुनाते हैं उस कथा को जहां जलन ने खतरनाक चालें चलीं। यह कहानी है दुर्योधन की जलन की और उस जहर की जो हस्तिनापुर में फैलने लगा। तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक कहानी के लिए जहां विश्वास और विश्वासघात आमने सामने आए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है महाभारत की कहानियों में, जहां हम हर हफ्ते लाते हैं इस महाकाव्य की अनमोल गाथाएं जो नियति, प्रेम और संघर्ष को जीवंत करती हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे कृप के प्रशिक्षण ने पांडवों और कौरवों को योद्धा बनाया और दुर्योधन की जलन ने दरारें डालनी शुरू की। आज हम बात करेंगे उस मोड़ की जब दुर्योधन की ईर्ष्या ने एक खतरनाक रूप लिया। क्या उसका क्रोध पांडवों को नष्ट कर देगा या नियति कोई और रास्ता दिखाएगी? यह कथा है जलन और जज्बे की जो हस्तिनापुर के भविष्य को बदल देगी। तो चलिए डुबकी लगाते हैं इस नई यात्रा में। हमारी कहानी फिर से हस्तिनापुर के प्रशिक्षण मैदान पर लौटती है, जहां पांडव अपनी कला को और निखार रहे थे। युधिष्ठिर की बुद्धि, अर्जुन की तीरंदाजी और भीम की ताकत ने कृप को भी प्रभावित किया। लेकिन दुर्योधन, जो अपनी गदा से पहाड़ तोड़ सकता था, अब केवल एक चीज देख रहा था, पांडवों की बढ़ती प्रसिद्धि। उसकी जलन अब एक ज्वालामुखी बन चुकी थी। एक भोज में जब दरबारी पांडवों की तारीफ कर रहे थे, दुर्योधन का गुस्सा हद पार कर गया। उसने अपने पिता धृतराष्ट्र से शिकायत की, पर धृतराष्ट्र की चुप्पी ने उसे और उकसाया। तभी शकुनी ने उसके कान में जहर भरा, एक ऐसी चाल जो पांडवों को हमेशा के लिए चुप कर दे। पांडवों की यह चमक मुझे बर्दाश्त नहीं। इन्हें रोकना होगा। शकुनी ने दुर्योधन को एक खतरनाक योजना सुझाई, पांडवों के भोजन में जहर मिलाने की। यह चाल इतनी क्रूर थी कि दुर्योधन भी एक पल को रुका, पर उसकी जलन ने उसे अंधा कर दिया और उसने हामी भर दी। उधर कुंती को एक अज्ञात भय सताने लगा। उसने मंदिर में दीप जलाया, अपने बेटों की सुरक्षा की प्रार्थना करते हुए। जहर धीमा लेकिन पक्का हथियार है। भांजे, पांडवों का अंत निश्चित है। प्रशिक्षण शिविर में गंगा के किनारे राजकुमारों ने भोजन शुरू किया। दुर्योधन के आदमियों ने चुपके से पांडवों के भोजन में जहर मिला दिया। युधिष्ठिर को कुछ शक हुआ, पर भीम ने बिना सोचे खाना खा लिया। अचानक भीम ने अपनी छाती पकड़ी और गिर पड़ा। पांडव घबरा गए और दुर्योधन ने झूठा दुख दिखाया। उधर एक घने जंगल में कर्ण अपने गुरु परशुराम की कठिन परीक्षा दे रहा था। उसने आंखों पर पट्टी बांधकर कई निशाने भेदे। उसकी मेहनत और जज्बा उसे एक महान योद्धा की ओर ले जा रहा था, पर वह अनजान था कि हस्तिनापुर में एक तूफान खड़ा हो रहा है। हस्तिनापुर में एक वफादार सेवक ने विदुर को खबर दी। विदुर तुरंत शिविर की ओर दौड़ा। भीष्म ने महल के द्वार पर खड़े होकर यह सुना। उनके मन में चिंता गहराने लगी। क्या कुरुवंश का भविष्य अब टूटने की कगार पर था? विदुर की सूझबूझ ने भीम की जान बचा ली। उन्होंने समय पर जहर का तोड़ दिया। भीम धीरे धीरे होश में आया और पांडवों ने राहत की सांस ली। लेकिन युधिष्ठिर की नजरें दुर्योधन पर टिक गईं। दुर्योधन ने नजरें चुराईं, पर उसका चेहरा उसके अपराध को बयान कर रहा था। अर्जुन ने दुर्योधन से सवाल किया, यह नीच हरकत किसकी है? भीम कमजोर होते हुए भी अपने भाई के साथ खड़ा हुआ। दुर्योधन ने इनकार किया, पर शकुनी ने चालाकी से बात को घुमा दिया। उसने कहा कि यह कोई दुर्घटना थी, पर पांडवों का भरोसा अब टूटने लगा था। कुंती ने भीष्म से मिलकर इस विश्वासघात की शिकायत की। भीष्म ने दुर्योधन को कड़ी फटकार लगाई, पर धृतराष्ट्र ने अपने बेटे के लिए नरमी दिखाई। दुर्योधन को केवल हल्की सजा मिली और उसके चेहरे पर फिर से वह खतरनाक मुस्कान लौट आई। पांडवों ने एकजुट होकर फैसला किया कि वे अब और सावधान रहेंगे। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को शांत किया, एकता की ताकत पर जोर देते हुए। भीम, अब पूरी तरह ठीक, ने अपनी मुट्ठियां भींची। वह किसी भी चुनौती के लिए तैयार था। उधर कर्ण ने अपने गुरु की कठिन परीक्षा पास की और उसकी ताकत बढ़ती गई। लेकिन हस्तिनापुर में दुर्योधन अपनी अगली चाल की तलाश में था। उसका जहर अब और तेजी से फैल रहा था। ये जलन का जहर अब हस्तिनापुर के हर कोने में फैलने लगा था और एक बड़ा टकराव बस कुछ कदम दूर था। तो दोस्तों, यहाँ ये कहानी सिखाती है कि ईर्ष्या का जहर सब कुछ नष्ट कर सकता है।
पर लचीलापन और एकता हर मुश्किल को हरा देती है। अगली बार क्रोध आए तो धैर्य और विश्वास चुनें। अगर ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले एपिसोड में देखें कैसे कर्ण का उदय हस्तिनापुर को हिलाता है। तब तक नमस्ते और हमेशा खुश रहें।